अफसार साहब, पंजाब की अभी स्पेसिफिकली बात करूं, जब हम कह रहे हैं आइंदा इंतखाबात में दो पुरानी जमातों की जब हम बात कर रहे हैं कि उन्हीं का मुकाबला होगा, सबका फोकस पंजाब है और यही बार बार कहा जाता है कि तख्ते पंजाब की सारी जंग है। IPP, PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर ये सब अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, असर और रसूख बढ़ा रहे हैं, तो नून का जो सियासी मुस्तकबिल है वो तो फिर पंजाब में मुकम्मल स्टेक पर है और है भी यहीं पर सिर्फ फिलहाल तो जो दिखाई देते हैं उनका दमखम। देखिए, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मैं अपनी ख्वाहिश को ख़बर बना के एक ऐसी सिनेरियो पेंट नहीं कर सकता जो शायद दुरुस्त साबित ना हो सके। मैं इस सूरत हाल को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा हूँ और जो PTI का ये दावा है कि दावा तो PTI का भी यही था कि वो गैर रवायती सियासत लेके इस मुल्क में उतरी है, और उस गैर रवायती सियासत का नाम अगर वही है जो हमने जर्नैलों को, जजों को, सियासतदानों को, मीडिया को गालियां पढ़ते देखी और जो 9 मई को हमने देखा जिस तरह घरों में घुस के उन्होंने आग लगाई है, अगर ये गैर रवायती पन है तो मेरा ख्याल है कि वो तो नाकाम हो गया है। और PTI के जितने दावे आज तक हुए हैं और PTI के जो बानी हैं इमरान खान, उनके जितने दावे थे आज तक, अब बदकिस्मती से वो दावे उनके गलत साबित हुए, जिस पे जर्नैल भी शर्मिंदा है, जज भी शर्मिंदा है, दानश्वर भी शर्मिंदा है और मीडिया के लोग भी शर्मिंदा, और माफिया भी मांग रहे हैं पब्लिकली कि हमने इमरान खान पे एतबार किया। अब ये जो दावा है ना नया कि ये वोटर, अब देखिए एक चीज़ का टेस्ट होना है कि जो अभी इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें PTI का वोटर बाहर निकलता है और जाके बैलेट बॉक्स में पर्ची डालता है कि नहीं डालता, ये फैसला उसी दिन होगा। और ये बिल्कुल डिफरेंट फिनोमेना है ये इस दफ़ा। मैं इसलिए इसको दिलचस्पी से देख रहा हूँ क्योंकि माजी में हमने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों का वोटर जो है जब मुश्किल वक्त आया तो वो अक्सर घर से नहीं निकला, ला ताल्लुक हो गया, मायूस होकर घर में बैठा रहा। MQM एक तीसरी PTI की हालत नहीं देखते, उनका भी तो डंग निकाल दिया गया है, टूट फूट का शिकार है, सेकंड ईयर इधर उधर भाग रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके छोड़ रहे हैं, आजाद कश्मीर का एक इलेक्शन बता रहा है। 85 में जो उनको हमेशा अफसोस रहा, तो बायकॉट भी हुआ, ला ताल्लुक भी हुआ और दोनों चीजें हुई। अब देखना यह है कि PTI क्या करती है अगले इलेक्शन में। क्या वो बायकॉट करती है, क्या वो अपने कैंडिडेट खड़े करती है, ये जो दो बड़ी जमातें हैं ये क्या करेंगी और उसमें उसका कितना वोटर निकलता है। जैसे 2002 में नवाज शरीफ का मेरा ख्याल है कि 35-40 हज़ार वोटर निकला था बाहर, सीटें तो उनको 15 मिली थी, लेकिन ये हुआ कि 35 लाख वोटर बाहर निकला। अब सर साहब आप गालिबन मेरी आवाज नहीं आप तक आ रही है, कितना वोटर बाहर निकलता है वो असल उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो ये बहुत ही दिलचस्प गेम है, इसकी मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता क्योंकि PTI की वजह ये है कि मुस्लिम लीग नून ठीक है जी। अफसार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया, वो वोटर की उस पर बात कर रहे हैं कि वोटर किस तरीके से अपना इनपुट देता है इस इलेक्शन के लिए। इसार साहब, ये जो दो जमातों की हम बात कर रहे हैं, फंड्स का मामला है, ओहदों का मामला है, शहजाद साहब मैं आपको लेती हूँ, इसार साहब का पॉइंट ले लूँ। चेयरमैन PCB की तकर्रुरी भी सियासी है, मामला खेल के मैदान का, वो तकर्रुरी भी सियासी हुई है, उसके लिए भी अहदो पैमान हुए थे कि ज़का अशरफ पीपल्स पार्टी को ये ओहदा दिया जाएगा, लेकिन वो मामला भी हल नहीं हो रहा है। इनका आपस का इख्तिलाफ क्या वाकई जो ऊपर बात हुई है 90 की दहाई में सब मामलात को पीछे ले गया इस मुल्क में? देखें, एक फिल्म में हुमायूं कुरैशी हीरोइन को ना गुंडों से छुड़ाते हैं और छुड़ाने के बाद एक तारीखी जुमला कहते हैं कि तेनू तो मैं बचा लिया ना कोलों, हुण मेरे कोलों तेनू कौन बचाएगा। तो PTI का तो कर लिया आपने, जो बेड़ा गर्क होना था उसका वो हो चुका। अब जमहूरियत फिर आ गई हुमायूं कुरैशी के हाथ में, जो हम पिछले 35 साल से देख रहे थे। मुझे ज़रा अच्छा लगेगा, ज़रा वो पुराने डायलॉग सुनने को मिलेंगे कि मैं गले में वो रस्सी डाल के तुम्हें घसीटूंगा सड़कों के ऊपर, पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ दोहराएगी, ज़ियाउल हक के नाम पे नवाज शरीफ साहब को लताड़ेगी, यहाँ से वो कहेंगे कि ये वही चोर हैं और ये तो अंग्रेज़ों के कुत्ते निलाते थे। तो ज़रा माहौल बड़ा मज़ेदार, दोबारा से फिल्म की एक वापसी होगी, रिवाइवल, टार्जन की जैसे वापसी हुई थी, मौला जट की वापसी हुई थी, वैसे 1990 के खूबसूरत डायलॉग्स की जो है वो वापसी शुरू होगी। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी PDM के ताबूत में कील ठोंक दी है और उन्होंने ऐलान किया कि उनकी जमात आज़ादाना इंतखाबात लड़ेगी, PDM पे नहीं। वो जो कल तक कह रहे थे कि PDM एक सियासी इत्तेहाद होगा, आज उन्होंने उसका भी तिया पांचा कर दिया है। अब बात यह है कि ये तो अब पाकिस्तानी अवाम ने देखना है कि कल तक जो लोग शेर व शक्कर हुए थे
आज पीटीआई के काला कुएं के बाद बज़ाहिर अब वो फिर दोबारा उसी जगह जा रहे हैं, तो क्या हम इतने ही बेवकूफ़ लोग हैं कि हमें एक फिल्म ब्लैक एंड वाइट उसे कलर करके दोबारा दिखाई जाए और हम उसकी टिकट लेके उसके पीछे पीछे भागते फिरेंगे? और क्या पाकिस्तानी अवाम का मुकद्दर सिर्फ यही रह गया है कि हमें नारों के जरिए और मीडिया की चकाचौंध के जरिए एक दफा फिर उसी जगह लाके खड़ा कर दिया जाए, खोती नु बोर्ड थले खड़ा कर दिया जाए जहां पे हम आगाज में चले थे? क्या हम कोई वो खेल रहे हैं, लिडो खेल रहे हैं, जहां पे हम सीढ़ी पे चढ़ते और 99 पे आके कोई हमें एक डंक मारता है और हम फिर 0 पे आके खड़े हो जाते हैं? और अगर पाकिस्तान का मुकद्दर नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के ही हाथ में था, तो फिर इतना ढपांग करने की जरूरत क्या थी? ये भी अच्छा सवाल। ये सारा कुछ कंटिन्यू रहने देते। अगर ये वापसी में लाके इन्हीं के हाथ में सारा कुछ पाकिस्तान को देना था, तो फिर ये इतने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, इतने घराने तबाह हो गए। आप कह रहे हैं देना था हाथ में, तो इसका मतलब है कभी भी अवाम के हाथ में तो था ही नहीं, फिर आप अवाम का सवाल ही क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, कभी भी नहीं था अवाम के हाथ में। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बात से, आपने जो अभी इंट्रो में जो बातें की, मैं समझता हूं कि अगर वही कोई प्रॉपरली समझ ले तो हमें पाकिस्तान की सियासत की डायनामिक्स जो हैं वो समझ आ जाएं। और जरदारी साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो, उनकी एक खूबी है कि इन्होंने कभी असूलों पे सौदा नहीं किया, जब भी किया बेअसूली के ऊपर सौदा किया। और आज अगर ये एक दूसरे के मुखालिफ होंगे तो फिर ये सवाल तो बनता है, आपने भी करना है, मैंने भी करना है, कि अगर आज आप फिर एक दूसरे के कीड़े निकाल रहे हैं, तो ये जो 4 साल थे, ये कौन सा खौफ था जिसने आप दोनों को इकट्ठे रखा? ठीक है जी, शहजाद साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, वो अफसार ने जिक्र किया 9 मई का और तहरीक इंसाफ की सियासत का, वो बिल्कुल सही बातें कह रहे हैं कि रिवायती और गैर रिवायती की जो पहचान है वो किस तरीके से होगी। लेकिन ये एक हकीकत है, इसको ना अफसार जुटला सकते हैं। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जितने अफसार हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, लेकिन मैं सिर्फ ये जिक्र करना चाहता हूँ कि दुनिया भर में सियासत तब्दील हो चुकी है। यूरोप को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, ट्रंप फिर से दरवाजा खटखटा रहा है सदारत का। ये गैर रिवायती सियासतदान है और उसकी बेशुमार वजूहात हैं, और ये इसके ऊपर लिटरेचर भरा पड़ा है। आप पढ़ें उसको और आप देखें कि क्या वजूहात हैं कि सियासत क्यों तब्दील हो रही है दुनिया भर के अंदर। इसलिए पाकिस्तान भी उसी दुनिया का हिस्सा है और पाकिस्तान में भी रिवायती सियासत हटेगी, इसको हटना पड़ेगा, मजबूरी होगी, क्योंकि मईशत को बदलना होगा, क्योंकि मुआशरत को बदलना होगा। मुआशरत बदलेगी, मईशत को बदलना होगा, और इनके लिए आपको गैर रिवायती सियासत की जरूरत होगी। लेकिन वो गैर रिवायती सियासत नहीं जो पिछले साल 25 मई से लेके इस साल 9 मई पे जाके खत्म हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उससे आगे, हमें एक किसी भी एक गैर रिवायती सियासत की जो शुरुआत थी उसका एहतताम जब हम 9 मई को देखते हैं, या पता नहीं एहतताम है भी या नहीं, ये भी अभी इम्तिहान में चेक होगा। अभी तो पर्चा आउट होना है, पर्चा चलेगा, उसके बाद इम्तिहान निकलेगा। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि उसको किल मत करें, ना वो होगी, कभी किल नहीं होगी, वो आगे जाएगी। गैर रिवायती सियासत आपके यहाँ आएगी, आनी पड़ेगी, उसके अलावा गुजारा नहीं है, क्योंकि आपके मुआशी डिटर्मिनेंट्स इतने मुश्किल हो चुके हुए हैं कि उस तरह की मईशत के अंदर आप ये सियासत पुराने वाली। अफसार साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं इस पे? मैं ये कह रहा था कि ये जो है ना, ये बात ठीक है कि गैर रवायती सियासत शायद हमारी ख्वाहिश है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द होगी। और ये जो ट्रंप है, ये बोरिस जॉनसन है, पुतिन है, और बहुत सारे दुनिया में ऐसे लीडर आ रहे हैं, ये कोई गैर रवायती सियासत नहीं है ना ट्रंप की, ये तो रेडिकल राइट है। और वो अपना एक पॉपुलिस्ट नारा लगा के, पॉपुलिस्ट लीडर हमेशा ही तारीख में सियासत में आते रहे, पीछे पूरी सदी देख लें, पिछली बार बार आते रहे हैं। तो ये एक पॉपुलिस्ट हमारे यहाँ लीडर आया था, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ 9 मई इस सेंस में मेरे लिए एक ट्रेजेडी है कि हमने पिछले 30 साल में, मैंने कम अज़ कम मेरी एज ग्रुप के लोगों ने जो पिछले 30 साल में स्ट्रगल की थी अपनी आज़ादियों के लिए और अपनी बाउंड्रीज स्ट्रेच करने के लिए, वो एक ही दिन में हमसे छिन गई, बेवकूफ़ियों की वजह से और इस गलत रास्ते पे चलने की वजह से। मुझे तो इस बात का ज़्यादा अफसोस है। और वो जो आपका ओरिजिनल सवाल था, मेरी लाइन शायद ड्रॉप हो गई थी, कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो आपस में करेंगे ना, देखिए ये तो ऑब्वियस सी बात है, हर सियासत पे जो नज़र रखता है दुनिया की या पाकिस्तान की, ये तो कोalition गवर्नमेंट थी, इन्होंने हमेशा इलेक्शन लड़ा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। उसके बाद जब बेनज़ीर भुट्टो आए और नवाज शरीफ आए वापस, तो दोनों अलग अलग अपनी कैंपेन चला रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ चला रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, नवाज शरीफ पे भी उसी वक्त फायरिंग हुई, वो गए उनके पास हॉस्पिटल। उसके बाद देख ले क्या हुआ, परवेज मुशर्रफ से हल्फ लिया, दोनों ने कोalition गवर्नमेंट बनाई और फिर
अलग हो गए। तो अभी भी ये कोई फिर मेरे अलग लिए तो हो, हैरत बिल्कुल की ऐसा। बात नहीं है। ये अगर इलेक्शन के रिजल्ट कोई भी पार्टी कंप्लीट मेजॉरिटी लेके ना आई तो आप फिर देखिएगा इलेक्शन के बाद ये फिर इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसी सियासत दूसरे पे तो उंगलियां- ऐसी चलती है, बिल्कुल ठीक पार्लियामेंट हो ऐसी गया। चलती है।